नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं एपीएस 24 न्यूज़ पर। आज मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के शिवनाम ग्राम में, जहां पर किसानों की मीटिंग हुई है। यह मीटिंग भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष के द्वारा हुई है, जहां पर किसानों की समस्याओं को लेकर कुछ प्रश्न हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन सी चर्चाएं हुई हैं इस मीटिंग में, आइए जानते हैं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक किसानों के लिए काम करती है। बाराबंकी में 18 सितंबर को एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद की तमाम किसान समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन तैयार किया जा रहा है और जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा और 18 सितंबर को किसान पंचायत की जाएगी। उसमें जनपद की तमाम किसानों से जुड़ी समस्याएं होंगी। जैसे वर्तमान में किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा है, इसमें बाराबंकी का जिला प्रशासन फेल हो गया। आगे आने वाले समय में भी डीएपी में भी यही समस्या आने वाली है। हमारे पदाधिकारी जो यहाँ के हैं, त्रिवेदीगंज ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष, जो भी ब्लॉक के पदाधिकारी, उनसे हम चर्चा करने आए और भोलेनाथ के दर्शन, पहला उद्देश्य था हम भोलेनाथ के यहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद अपने पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। जनपद में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं 18 सितंबर को, और कम से कम 1000 ट्रैक्टर बुला रहा हूँ। जिला प्रशासन फेल है। तमाम किसान समस्याएं जनपद में उत्पन्न हो रही हैं। इससे जिला प्रशासन को ये हम बताएंगे, किसान भी संगठित है और सही से काम करिए, नहीं आपका इलाज जरूर करेंगे। सरकार से नाराजगी की मुख्य वजह किसानों की कौन सी है? क्या सरकार पूरी तरीके से किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए नाकाम है? और आप सरकार तक अपनी आवाज़ को कैसे पहुंचाएंगे? किसान भाई क्या करने वाले हैं? देखिए, सरकार वहाँ कहती कुछ है और यहाँ का प्रशासन करता कुछ है। आगामी वर्ष 25 सितंबर को हमारी लखनऊ में पंचायत हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की वार्ता भी हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अंश निर्धारण में जो कमियां आई हैं किसानों की, वो लेखपाल गांव-गांव जाकर सही करेंगे। 1 साल बीत गया, लेखपाल पूछना तो दूर, किसान तहसीलों के चक्कर लगा रहा, अभी नाम सही नहीं हो पाए हैं। एक हमारा चकौरा पुल पड़ रहा घाट है हैदरगढ़ में, 45 दिन धरना हम चलवाए, वहाँ 2 बार धरना वहाँ चला। और पीपा नदी में आए, जिला प्रशासन से हम 18 को पूछेंगे किसके आदेश से पीपा आए थे और किसके आदेश से वहाँ से हटा लिए गए। ऐसी तमाम जनपद की समस्याएं होंगी, उसको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं उनके सरकार में किसानों के लिए कई लाभप्रद योजनाएं निकाली गई हैं। किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना जैसी कुछ सरकारी योजनाएं निकाल गई हैं। आपके हिसाब से सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को ज़मीनी स्तर पे मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? क्या आप इस योजनाओं से खुश हैं? कि अभी हमने पहले भी कहा, सरकार वहाँ कुछ कहती है और प्रशासन कुछ करता है। देखिए, 2000 किसान सम्मान निधि से किसानों का भला होने वाला नहीं है। हमको हमारी फसल का लाभकारी मूल्य चाहिए। जब किसान को लाभकारी मूल्य मिलना शुरू हो जाएगा, तभी किसान का कल्याण संभव है। 2000 रुपये सम्मान निधि से किसानों का कल्याण होना संभव नहीं है। आज पूरे देश का किसान कर्ज से डूब गया। कहीं ना कहीं पूर्व की सरकारों की नीतियां जो गलत थी, इससे किसान परेशान हुआ। अब हम इनको जब बनाए, तब भी हमको लाभकारी मूल्य कहीं नहीं मिल रहा। ये पूर्व की सरकारों ने जब हमको धोखा दिया, हमको लगा सरकारें अच्छा काम नहीं कर रहे, अब इनको लाए, ये सम्मान निधि दे रहे, लेकिन हमको चाहिए लाभकारी मूल्य। लाभकारी मूल्य जब तक किसान को नहीं मिलेगा, तब तक किसान का कल्याण संभव नहीं है। और भी यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सरकार, आप कुछ कहना चाहते हो सरकार के प्रति और किसानों के प्रति जो हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर आप? कहीं ना कहीं सरकार का रवैया जो है किसान के लिए वो बहुत ही बेहद दुखद है। सरकार पूर्णतया फेल है किस पे। जो भी काम वहाँ से होता भी तो प्रशासन यहाँ नहीं करता है, इसीलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं लगातार। जी, अभी बहुत से केस आए हैं कि जिसमें 2-3 किसानों ने आत्मदाह कर लिया अपने आप को। लगातार किसान इसीलिए तो परेशान है, दर दर भटक रहा है, खाद नहीं मिल रही है, आदमी ऊपर पेट्रोल डीजल डाल के आग लगा ले रहा है। सरकार को दिखना चाहिए
सत्ता में बैठे तो लोगों को सरकार सरकार को क्या करना चाहिए किसानों के लिए कि वो सही हो? सबसे सब पहले समस्या- सरकार को अपने कृषि मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और जितने भी जिला कृषि अधिकारी हैं इन सबको जेल भेज देना चाहिए, तभी कुछ कल्याण हो पाएगा। जी जी। और जी आप क्या कहना चाहते हो सरकार के प्रति, किसान जो परेशान हैं? देखिए, अभी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी ने बताया और हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने भी बताया कि किसानों का के प्रति जो सरकार का रवैया है, सरकार कर रही लेकिन यहाँ के प्रशासन को कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये कौन किसकी गलती है? ये किसान की गलती नहीं है, ये सरकार की ही गलती है। अगर वो अपने कर्मचारियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन पर शासन नहीं कर पा रहे हैं, तो किसानों की क्या दशा होगी? किसान के प्रति सरकार इसमें पूर्णतः फेल है। इसके लिए हम लोग हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 18 तारीख को वहाँ जो महापंचायत होगी, हम ब्लॉक अध्यक्ष सचिन पांडे अपनी पूरी टीम के साथ में पूरी ताकत लगा करके हम इनका विरोध करेंगे। जहाँ तक मेरा प्रयास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में त्रिवेदीगंज ब्लॉक से बाराबंकी के लिए लोग कूच करेंगे। तो ये सब करने से किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी कि जैसे पहले हुआ था किसानों के साथ और भी अत्याचार होने लगेगा? देखिए हमारे जो पूर्व गृह मंत्री जी थे, जो प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अगर ये बात सोच लेते कि शायद हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होगा, तो शायद हम लोग और धरातल पे होते। जब वो खड़े हुए थे तो अकेले थे। उसके बाद हमारे जो किसानों के मसीहा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी, महात्मा जी के द्वारा जो ये भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ, जब से हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला है, हम लोग क्षमता रखते हैं कि सरकार को भी प्लेटफॉर्म से पीछे ढकेलने का काम कर सकते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष रामबरन वर्मा जी, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक बाराबंकी ने एक निर्णय लिया है कि बाराबंकी के किसानों की आवाज़ 18 तारीख को गन्ना दफ्तर बाराबंकी में शासन प्रशासन की चूर हिलाने का काम भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला अध्यक्ष आदरणीय रामबरन वर्मा जी के नेतृत्व में किया जाएगा। और आज 47 में भारत आज़ाद हुआ, आज तक किसानों का केवल दमन, दोहन, अत्याचार यही किसानों के ऊपर हो रहा है। किसान की कमर टूट चुकी है, किसान आत्महत्या पे मजबूर है। आज खाद की इतनी किल्लत है कि किसान खाद लेने जा रहा तो उसको लाठियों से मारा जा रहा है। ये तो अंग्रेजी शासन से भी बदतर शासन है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि किसानों की सुनिए, किसानों के प्रति वफादार होइए, नहीं तो आप और आपका क्या हाल होगा। ये किसान हिंदुस्तान का है। किसान की अगर रोटी पे अगर बात आएगी तो आपको रगड़ दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं आदिल खान, ब्लॉक अध्यक्ष हैदरगढ़, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री रामबरन वर्मा जी के नेतृत्व में 18 सितंबर को बाराबंकी में महापंचायत की जा रही है। जैसे कि अब हमारे जो है पदाधिकारियों ने बताया कि किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो चाहे खाद की समस्या हो या बिसार की समस्या हो या नहरों में पानी हो या बिजली हो, तमाम ऐसी समस्या हैं जैसे कि किसान दर दर की ठोकरें खा रहा। अगर वो अपनी आवाज़ उठाना चाह रहा तो उसको समस्या का समाधान न करके उसको लाठियाँ उसके ऊपर बरसाई जा रही हैं। ऐसे इन समस्याओं को देखते हुए हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 18 सितंबर 2025 को एक महापंचायत और बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें हम अपने हैदरगढ़ ब्लॉक से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सारे किसान भाइयों को ले जाएंगे और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और हम सारे साथी जोर शोर से जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हम लाल मोहम्मद बोल रहे हैं भाई, किसान यूनियन से। जो है हमारे यहाँ की पब्लिक चिल्ला रही है कि अब आधार कार्ड जो है उनके सब नंबर बदल चुके हैं, समझो। उसके बाद में पब्लिक बहुत परेशान है, सब केवल शासन प्रशासन का गरिया रही पब्लिक। 18 तारीख को सब जवाब मिलेगा इसको। बाराबंकी, जय जवान, जय किसान। भैया आपका क्या नाम है? चौधरी शिव सिंह, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक, तहसील अध्यक्ष युवा। हम ये बताना चाहते हैं, पूर्व में रही सरकारें या मौजूदा सरकार जिस तरह से किसान परेशान है या आत्मदाह कर रहा है, इस सरकार को ये एक छोटी सी बैठक के जरिए मैसेज देना चाहता है कि जब ये दिल्ली सरकार हम किसानों को नहीं रोक पाई है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन किसान समझ गया और हमारे जिला अध्यक्ष जी जैसे आज आए हुए हैं त्रिवेदीगंज ब्लॉक में, ये
छोटी सी बैठक हुई है, तैयारी चल रही है 18 सितंबर बाराबंकी की। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के सभी जनपद में लमसम बैठकें होंगी। जिस दिन ये किसान जान गया कि किस तरह से हमारा शोषण किया जा रहा है, सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। और ये मायने नहीं रखता है किसान, जब किसान ज़्यादा परेशान होता है तो फिर आत्मदाह करता है। और अगर गवर्नमेंट को नहीं जानने मिल रहा है कि यह किसान किस लिए परेशान है, तो अपने अधिकारियों को एक खुफिया मैसेज भेज दें कि वो जल्द से जल्द सुधर जाएं। अगर किसान उत्साहित हो गया तो जनपद में या उत्तर प्रदेश में कोई अधिकारी ऐसा नहीं बचेगा जिस पे लाठी डंडे न चलाए जाएं। और किसान सक्षम है और सक्षम रहेगा। और जो सरकार है ये अपने आप को समझ ले कि ये किसी प्रधान देश है, अन्यथा उनके किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के देने से नहीं है। सरकार संगठन ये जो है, ये भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के द्वारा बनाया गया हुआ संगठन है। ये संगठन के जो मुखिया रहे हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की एक आवाज़ पे सरकार के पावे हाल जाते थे। वही सरकार है जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के एक बात पर अपना निर्णय चेंज करते थे। और ये संगठन वही है। इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए बताना चाहते हैं कि अभी भी समझ जाओ, वक्त है तुम घूसखोरों। किसान अगर परेशान हुआ तो फिर क्रांति होनी तय है। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिंदाबाद। किसानों की बात को सरकार को समझना चाहिए और किसानों को न्याय दिलवाना चाहिए। जो दर दर की ठोकरें खाकर किसान यूरिया से परेशान है और भी समस्याओं से जूझ रहा किसान, उनको सरकार को सुनना चाहिए। जो बिचौलिए हैं, जो बीच में खा जाते हैं सरकार की सुविधाओं को, में कुछ ऐसे सरकार के अधिकारी हैं जो ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं, तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, जिससे किसानों को राहत मिले। धन्यवाद।